घुटनों के दर्द के हवाले से बात करेंगे जी। सर्दियों का दौरा है और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग और ख़ास तौर पे ख़वातीन घुटनों की शदीद दर्द के साथ हमारे क्लिनिक भी बहुत आते हैं। घुटनों का ये दर्द होता क्यों है जी? पहले तो ये सही नशीन कर लीजिए कि दो किस्म के अर्थराइटिस हैं जी। एक तो डिस्ट्रक्टिव अर्थराइटिस जिसको आप कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस उसका नाम है जी। और वो ख़वातीन जिनके पीरियड्स रुक जाएं पोस्ट मेनोपॉजल, उनमें जो हड्डी का जाला है वो वीक होना शुरू हो जाता है और हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं। और इस भुरभुरेपन की वजह से जब वो नॉचेस बन जाती हैं तो मैकेनिकली आपके गोश्त में आपको तकलीफ देंगी। वजन अगर आपका ज्यादा हो तो ये भी आपको ज़हन नशीं कर लेना चाहिए कि 4 गुना वजन आपके घुटने उठाते हैं जिस वक्त आप चलते हैं। 4 गुना, यानी कि अगर आप 100 kg के हैं तो आपके घुटने 400 kg वजन उठाते हैं जिस वक्त आप चलना शुरू करते हैं। तो अगर वजन ज्यादा आपका होगा तो घुटनों में लोड होगा। मैं बहुत दफा बहुत सीरियस अंदाज में अपने मरीजान को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये घुटने भी गाड़ी के गोडों की तरह होते हैं। सो जितना आप यूज करेंगे, जितना इसकी माइलेज ज्यादा होगी, उतनी जल्दी डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये कॉमन जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। अब इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं? एक तो वजन कम करना, दूसरा विटामिन D3 25 हाइड्रोक्सी लेवल्स आपको कराने पड़ेंगे और कैल्शियम और फॉस्फेट कि क्या आपको इन मिनरल्स की कमी तो नहीं है आपके जिस्म में, और अगर कमी है तो फिर ऑब्वियसली इसको रीइंफोर्स करेंगे और इसको ठीक करेंगे। उसके बाद जी और मजीद रीजंस क्या हो सकते हैं? इन्फ्लेमेशन हो सकती है, चोट हो सकती है जो कि आपको ज्यादा फिर दर्द की शिकायत होगी। सर्दियों में क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो खून का दौरानिया हमारी शरियानों में कदरे कम हो जाता है एज कम्पेयर्ड टू समर्स, जिसकी वजह से आपकी बोन पेन्स ज्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा जो है आप ये भी जहन में रखिए कि इसका अगर बहुत स्टेज ऐसी आ गई जहाँ पे आप चलने से कासिर हैं, जहाँ पे आपकी माजूरी होना शुरू हो गई है, तो बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं आप में होनी चाहिए। किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप मिलें और अपने जो है नी इम्प्लांट्स आप करवा सकते हैं। आजकल बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन भी है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद ही रिकमेंड होता है जो ये नी इम्प्लांट्स होते हैं। अब अगर हम और बात करें तो एक तो खुराक में आपको कैल्शियम, विटामिन D मिकदार में ज़्यादा लेनी होगी और उसके अलावा आपको हल्की फुल्की जो है वो वर्जिश करनी होगी। और अगर आपने नॉन डिपेंडेंट जिसको कहते हैं, ताकि आपके पट्टे जो हैं वो वेस्ट ना हो। और वेट बियरिंग के लिए जी यकीनन वजन कम करना होगा। उसके अलावा आप जो जूते हैं, शू वेयर, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसी तमाम ख़वातीन जिनको ये मसाइल हो चुके हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस या गोडों का, तो आप कभी भी घुटनों की वजह से जो है लॉन्ग हील्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्लैट जूतियां पहनेंगे, ऐसी जूतियां जिनमें उंगलियां खुल सके, वेब खुल सके। अगर आपने ज़्यादा चलना है तो हार्ड सर्विसेज पे ना चलिए। अगर वॉक भी करनी है तो वो हार्ड सर्विस पे नहीं करेंगे। और फिर बहुत अच्छे जूते आते हैं जी। आजकल नाइकी का एक ऐसा ब्रांड है जो कि एयर मैक्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। फिर आप अपनी जूतियों पे जी जो है हील पैड्स होते हैं जो कि स्टिक ऑन हील पैड्स होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। तलवे मिलते हैं मेडिकली, आप चोरोपेडिस्ट के पास जाएं तो वो यकीनन आपको सपोर्ट दे देगा आपके जूतों की। माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी जी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से आप शुरू होते हैं। पेन किलर्स आपको ज्यादा नहीं खाने चाहिए। जिस वक्त तक आप दर्द बर्दाश्त कर सकें आप करें, और फिर माइल्ड सपोर्ट लें आप एनाल्जेसिया की। और गर्म टकोरियाँ, कोल्ड आइसिंग जो है जी, ये दोनों हवालों से बेहतर हो जाती है थोड़ी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और पेन रिलीफ के लिए।